अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। फोटो इस्लाम के बारे में कितनी ही गंदगियां फैलाई गई, आइलम मोहम्मद के नाम पर कितने ही तमाशे किए गए, कैसे मदरसे से लेकर मस्जिदों के नाम पर नफरत और गंदगियों को न केवल बांटा गया बल्कि उत्पात काटा गया। लेकिन आज की एक खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाऊंगा। यह तस्वीर कहीं और की नहीं है, यह तस्वीर अपने ही देश की है, जहां एक साथ सैकड़ों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। कहां की खबर है, क्यों ऐसा हुआ, ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि आइलम मोहम्मद के नाम पर जो आज एक खूबसूरत तस्वीर निकली वो देखिएगा। कल तक कहा जाता था कि असदुद्दीन ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन गठबंधन ना होने के बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद कांग्रेस पसीना पसीना हो गई है कि क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए, कैसे ओवैसी को घेरा जाए। जी हां, और तो और आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे बीजेपी के नेता खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, और असम में होने जा रहे एसआईआर और उसको लेकर जो खबर आई है वो क्या है दिखाऊंगा आपको, क्योंकि 2026 में वहां पर विधानसभा चुनाव है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो निकली है। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वाशहदु वशहदु अन्ना मोहम्मद दूहु रसूलु। तो नागालैंड के एक साथ 300 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। नागालैंड में ये दावा किया जा रहा है कि नागालैंड में एक साथ 300 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इसमें ज़्यादातर महिलाएं आपको नज़र आ रही होंगी, इसमें इस्लाम कबूल करती हुई नज़र आ रही होंगी। देखिए, किसी भी धर्म की खूबसूरती देखकर आप धर्म अपना सकते हैं, ये आज़ादी संविधान ने भी थी और काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता है कि ये तमाम तमाशों की वजह से अगर कोई परेशान होता है और धर्म छोड़ता है तो उनके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो उसके बाद उन्होंने क्या क्या कहानियाँ बोनी शुरू की, पिरोनी शुरू की, फिर धर्मांतरण होना ही, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके आड़ में कभी धर्म, ऐसा नहीं कि गलतियाँ सिर्फ उन लोगों की है। कभी कभी ये भी बात देखने को मिली है कि धर्मांतरण मजबूरन करवाया भी गया है, ये बात भी सच है। ऐसा नहीं कि सारी गलती सरकारों की है, कई अराजक तत्वों की वजह से जिन्होंने धर्मांतरण कराया। पहले ये मुसलमानों पर आरोप लगता रहा था, लेकिन अब तो खुल्लम खुल्ला हिंदू संगठन के लोग न केवल ऐलान करते हैं बल्कि देखे जाते हैं कि उन्होंने मुस्लिम लोगों को कन्वर्ट किया है। लेकिन धर्मांतरण कानून जो लाया गया था, जिसकी बात थी कि धर्मांतरण एक तरीके से गैर कानूनी माना जाएगा, इसके लिए परमिशन लेनी होगी, ये करना होगा, वो करना होगा, उसका कोई जोर ऐसों पर नहीं चलता। खैर, सबसे खूबसूरत तस्वीर इस्लाम कबूल करने की नागालैंड से निकली है, ऐसा दावा है। अब आइए एक और तस्वीर दिखाता हूं आइलम मोहम्मद वाले मसले पर ही, देखिए। तो हल्द्वानी में एक सनातनी भाई हैं, आइलम मोहम्मद के बैनर के साथ मोहब्बत बांटता हुआ। देखिए, माथे पर तिलक है और आइलम मोहम्मद लिखा है। तो ये चौराहे पर खड़े हुए हैं, आइलम मोहम्मद का बैनर लेकर ये तस्वीर निकलकर सामने वहाँ से आई है। तो ये देखिए, सब में मोहब्बत होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप ज़बरदस्ती, कोई भी है व्यक्ति, ज़बरदस्ती तो होना भी नहीं चाहिए किसी का, लेकिन इस्लाम ही कबूल करें। लेकिन मोहब्बत इतनी होनी चाहिए कि दूसरे को देखकर आप ये ना कहें कि उनका इस्लाम ऐसा और हमारा सनातन ऐसा, या वो कहें कि सनातन ऐसा, इस्लाम बहुत अच्छा। नहीं, इसको हम सबको समझना होगा। धर्म कभी गलत नहीं हो सकता, कोई भी धर्म या जो धार्मिक किताब है कभी आपको किसी गलत काम के लिए उकसा नहीं सकती। ये तो हमने इंटरप्रेट कर रखा है
और कुछ ऐसे मतलबी और गद्दार किस्म के लोग होते हैं जो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके दूसरे धर्म को बदनाम करते हैं। अपने धर्म के बारे में जानते नहीं है लेकिन दूसरे धर्म को बदनाम करते हैं, तो ये भी होता है। अब आइए अगली खबर जरा देखिए, ये तस्वीर जरा गौर से देख लीजिएगा। वो लोग जो ज्यादातर ओवैसी को बी टीम बताते, सुनिए। तो AIMIM के पार्टी अध्यक्ष हैं, सब जानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी नवीन यादव अन्ना के समर्थन में एरागड्डा डिवीजन में जनसंपर्क अभियान चलाया। कांग्रेस प्रत्याशी समर्थन में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहुंचते हैं। ओवैसी साहब ने कहा कि नवीन यादव अन्ना जनता के बीच रहने वाले, सेवा और इंसाफ की राजनीति करने वाले नेता हैं। AIMIM ऐसे उम्मीदवारों का समर्थन करती है जो समाज में भाईचारे और तरक्की की राह पर चलने का काम करते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। जबकि आप देखिए कि बिहार के अंदर किस तरह के हालात हैं। बिहार में साथ लेने की भी कोशिश नहीं की गई इंडिया गठबंधन, और क्या होगा बाद में कि बी टीम है, वोट काटने आए हैं, तमाम आरोप लगाने के लिए तैयार है। जबकि यही कांग्रेस के लिए चेताने के लिए असदुद्दीन ओवैसी सामने आते हैं। चलिए अब चलते हैं बीजेपी के नेताओं का क्या हश्र हो रहा है, ये भी झलक देखते चलिए। ये देखिए तो ये खबर निकल कर आई है, भाजपा प्रत्याशी संगीता कुमारी को गांव वालों भगा दिया। बिहार के मोहनिया गांव से बीजेपी प्रत्याशी संगीता कुमारी का जबरदस्त विरोध हुआ। गांव वालों ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए संगीता कुमारी को वहां से भगा दिया, ये खबर है। वहीं चलिए विजेंद्र यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगे, सुने। तो बख्शा किसी को नहीं जा रहा, विजेंद्र यादव मुर्दाबाद। सुपौल से बीजेपी विजेंद्र यादव चोर हैं के नारे लगे हैं, यानी सुपौल से विधायक है विजेंद्र यादव, उनको भी बख्शा नहीं गया, उनके खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई है। अब आइए एक और खबर देखिए, ये यहाँ पर नाराजगी देखिए। मामला अररिया जिले के फारबिसगंज का है, जहां महिलाएं नेताजी का भाषण सुनने के लिए पहुंची थी, लेकिन नेताजी के आने में देर क्या हुई, महिलाओं ने एक एक कर कई सारी कुर्सी उठाई और चलते बनी। मामला है फारबिसगंज में एनडीए के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर कुछ ऐसा ही हुआ कि सुबह से भूखी प्यासी बैठी महिलाएं जो नेताजी का भाषण सुनने आई थी, उनके सब तो हुआ यह है कि महिलाओं ने, नेताजी के आने में देरी हो गई थी, बीजेपी के कार्यालय उद्घाटन में आई महिलाओं ने कुर्सियां उठा ली। मामला बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज का है। अब नाराजगी महिलाओं में है ही, यानी बीजेपी खुद की सपोर्टर है या तो ये, या फिर ये बुलाई गई थी, जिस तरीके से बुलाया जाता है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो भी है। फिलहाल बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन होना था जोर शोर से कि देखिए कितनी महिलाएं बीजेपी को पसंद करती हैं, ये लेने के देने पड़ गए, यहाँ पर हालात खराब हो गए। अब ये खुद नहीं समझ पाए कि इसको कैसे संभाला जाए। आइए एक और खबर दिखाते हैं आपको। जाते जाते क्या असम में SIR के नाम पर हो सकता है चुनावी खेल? सवाल है कि चुनाव आयोग ने देश भर के चुनावी राज्यों में गहन पुनरीक्षण शुरू कराया, मगर असम को विशेष छूट क्यों? आपको बता दूं कि अकेला असम नहीं है, बल्कि अगले साल पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और वहां पर जोर है चुनाव आयोग का कि वहां पर भी SIR कराया जाए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है, 2027 में। लेकिन असम के लिए विशेष परिस्थितियों की तैयारी क्यों की जा रही है, ये समझने वाली बात है। क्या घुसपैठियों के नाम पर वोटर लिस्ट से लाखों नाम काटने की योजना है जिससे भाजपा की जीत को सुनिश्चित किया जा सके? क्या हेमंत बिस्व शर्मा और आयोग की मिलीभगत हो सकती है? क्या विपक्ष की असम में वोट चोरी की आशंका का कोई आधार है? अगर हाँ, तो क्या विपक्ष में उसे रोकने का कोई दम है? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब एक ही है। समझ ही गए होंगे आप। नमस्कार। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।